पिछले संदेश में हमने सीखा कि किस प्रकार से नूह का जन्म हुआ। लिमेक ने एक अच्छे पिता के रूप में अपने बच्चे के लिए पॉजिटिव वर्ड्स बोले। हमने सीखा अपने बच्चों के लिए अच्छे माँ बाप बने। नूह धर्मी पुरुष था, अपने समय के लोगों में खरा था। हमने सीखा वो आज्ञाकारी था, वो धार्मिक था, परमेश्वर ही के साथ चलता था। इतिहास में भी उसका जिक्र किया गया। लेमेक जो नूह का पिता था, उसने 95 साल तक उस जहाज को बनते हुए अपनी आंखों से देखा। यह इस बात का प्रमाण है जो हम कहते हैं परमेश्वर हमें दिखाता है। नूह हमने सीखा 1 साल 17 दिन नूह जहाज के अंदर रहा। जानवर रहे, कितना इंतजाम परमेश्वर ने, हर जानवर की खुराक, हर पंछी की खुराक, और यहां तक कि नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे शेम, हाम और येपेत, और तीनों बहुओं के लिए भी 1 साल 17 दिन का भोजन का इंतजाम जहाज के अंदर था, परमेश्वर ने किया हुआ था। जल प्रलय के बाद हमने जल प्रलय से पहले का सीन और जल प्रलय के बाद का सीन, 2 सेशन हम आज सीखने जा रहे हैं। जल प्रलय से पहले नूह बहुत अच्छा था। ऐसी बात नहीं कि नूह अभी भी अच्छा है, लेकिन कुछ है जो आज सीखने के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ उसको सीखें। आज मैंने पूरा हफ्ता लगाया इसको सीखने में। जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने अपने उन आदेशों को जो उसने आदम और हवा को दिए थे, उनमें बदलाव किया। परमेश्वर ने भी बदलाव किया। परमेश्वर ने बदलाव किया। वो बदलाव आप यहां देख सकते हैं। 9 अध्याय को हम पढ़ेंगे। 9 अध्याय की पहली 7 आयतें पढ़ देंगे। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। यह सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूँगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूँगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूँगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। 9 पीढ़ियां आई थी आदम से नूह तक। पिछली 8 पीढ़ियों में परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर की आज्ञाएं जो थी, वो प्रलय के बाद परमेश्वर ने इसमें 2 विस्तार किया, बदलाव किए। पहला, अब मनुष्य जानवर को खा सकता था। पहले मनुष्य के लिए जानवर खाने के लिए अलाउ नहीं था। और दूसरा, मनुष्य की हत्या के लिए मनुष्य को सजा मिलेगी। ये 2 बदलाव परमेश्वर ने अपनी ही व्यवस्था में किए। नूह बाहर आया,
नूह ने एक वेदी बनाई, नूह ने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर उस बलिदान से खुश हुआ। ये पूरे अध्याय आप बाद में आराम से बैठ के पढ़िएगा। समय बहुत जल्दी निकलेगा, इस करके मुझे जल्दी से उस विषय पर आना है। परमेश्वर को वो सुगंध उसके नथनों में, अरोमा उसके नथनों में गया और उसने एक शपथ खाई कि मैं आज के बाद पृथ्वी को जल से कभी नष्ट नहीं करूंगा। परमेश्वर ने आसमान में एक चिन्ह दिखाया, एक रेनबो दिखाया, और वो चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर कभी भी जल से इस पृथ्वी को नष्ट नहीं करेगा। परमेश्वर खुश हुआ। परमेश्वर ने उनको कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उससे भर दो, भर जाओ, बहुत आशीषित हो। समय बीतता गया। 18 आयत से अब पढ़ेंगे। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वह शेम, हाम और यपेत थे, और हाम कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र ये ही हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और यपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वह अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। इसीलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, और कनान शेम का दास हो। परमेश्वर यपेत के वंश को फैलाए, और वह शेम के तंबुओं में बसे, और कनान उसका दास हो। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। दुखद घटना उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए हमने सीखा धार्मिकता का प्रचारक, धर्मी, खरा, आज्ञाकारी, परमेश्वर ही के साथ चलने वाला, उसने दाख की बारी लगाई। दाख की बारी लगाना कोई गलत काम नहीं, अंगूरों की खेती करना कोई गलत काम नहीं, लेकिन उसने उस दाख से मदिरा बनाई। अंगूर खाना कोई गलत काम नहीं, लेकिन उसका इस्तेमाल उसने शराब बनाने के लिए किया, मदिरा बनाने के लिए किया, उसका सेवन किया। उसको उस शरीर में, जिस शरीर में धार्मिकता थी, जिस शरीर के अंदर आज्ञाकारिता थी, जिस देह के साथ वो परमेश्वर ही के साथ चलता था, जिस देह से वो धार्मिकता का प्रचार करता था, या यूं कहूं जिस देह को लेके वो प्रचार करता था, पुलपिट पे खड़ा होके जिस देह को लेके वो आराधना करता था,
जिस देह को लेके वो लोगों को गवाहियां देता था, उसी देह में, उसी देह में वो चीज जिसने उसको बावला बना दिया, वो चीज जिसने उसको शुद्ध बुद्ध जिसकी खो गई, वो चीज उसने अलाउ कर दी। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको कहा शराब बंद कर दो, तुम्हारा लीवर खराब हो रहा है, शराब बंद कर दो। तो उसने कहा डॉक्टर साहब मैं अंगूर खा सकता हूं? डॉक्टर ने कहा बिल्कुल खा सकते हो। डॉक्टर साहब मैं गुड़ खा सकता हूं? उसने कहा बिल्कुल खा सकते हो। डॉक्टर साहब मैं ड्राई फ्रूट खा सकता हूं? उसने कहा बिल्कुल खा सकते हो। तो उसने कहा शराब में यही सब कुछ तो है, शराब में यही तो सब कुछ है, तो इसका मतलब मैं शराब पी सकता हूं। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा, डॉक्टर ने उसको कहा आप नीचे खड़े हैं और मैं 4 मंजिल बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूं, मैं आपके ऊपर मिट्टी फेंकूं, आपको चोट लगेगी? कहता बिल्कुल नहीं लगेगी। कहता मैं आपके ऊपर पानी फेंकूं, आपको चोट लगेगी? कहता बिल्कुल नहीं लगेगी। कहता अगर वही मिट्टी और पानी को मिलाकर मैं एक ईंट बना के पका के तेरे सिर पे फेंकूं तब चोट लगेगी? कहता हां जी लगेगी। कहता वही शराब है, जब वो पकाई जाती है, उसने उसको बनाया। ये प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहा था, एक व्यक्ति कैसे, खुदा के साथ चलने वाला व्यक्ति कैसे नशा कर सकता है, कैसे वो दुनिया में आ सकता है? बाइबल कहती है जो आत्मा से जन्मा है वह पाप कर ही नहीं सकता। फिर इंसान पाप कैसे करता है? प्रभु भोज लेने के बाद भी झूठ बोलते हैं, कैसे, क्यों? उत्पत्ति 6:9 में हमने पढ़ा नूह एक धर्मी पुरुष है, खरा है अपने लोगों में। क्यों क्यों उसने ऐसा काम कर दिया? क्यों उसने ये काम किया? दाख की बारी लगाई, नूह किसानी करने लगा, अच्छी बात है, अपना प्रोफेशन उसने, उसका पहले भी वो किसान था, अपना प्रोफेशन चुनने में कोई बुराई नहीं, अपना व्यवसाय चुनने में कोई बुराई नहीं, काम करने में कोई बुराई नहीं, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं, ठीक है उसने किया। लेकिन उसने उससे शराब बनाई और उसको पी और मतवाला हुआ, मतवाला हुआ। आज बात शराब की नहीं हो रही, आज हर उस बात की हो रही है जिससे आज हम मतवाले हो जाते हैं। मतवाले मतलब हम अपनी ही दुनिया में आ जाते हैं, अपनी ही दुनिया में। हम किसी बड़े छोटे की परवाह नहीं करते। हम फिर बड़े छोटे को कुछ समझते नहीं हैं, मां बाप को फिर कुछ समझते नहीं हैं हम। मेरे को यह प्रश्न काटे जा रहा था, मैंने अपनी पत्नी से भी इस विषय में बात करी, क्यों नूह ने ऐसा किया? क्यों किया? उसको नहीं करना चाहिए था।
एक आत्मिक व्यक्ति हमेशा आत्मिक बना रहना चाहिए, वरना वो मजाक बन जाता है। मजाक बनता है आत्मिक व्यक्ति जब वो आत्मिक नहीं रहता, जब उसकी जुबान फिसलती है, जब वो गालियां बकता हुआ पाया जाता है। चाहे वो आराधना करता हुआ हो, चाहे वो प्रचार करता हुआ हो, मेरे जैसा। जिसका संबंध अपने घर में सही नहीं है, वो एक अच्छा आराधक, अच्छा पास्टर कभी नहीं बन सकता। नेवर 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 कभी नहीं बन सकता। जिसका अपने घर में संबंध अच्छा नहीं, प्रेजेंटेशन अच्छी दे सकते हैं, प्रचार इधर उधर से पकड़ के अच्छा प्रचार कर सकते हैं, लेकिन वो आत्मिक कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं इसकी खोज कर रहा था, क्यों वो नशे में नंगा हो गया, क्यों उसने दाख की ही बारी लगाई, ये परिवर्तन कैसे हुआ। उत्पत्ति 6:9 में एक शब्द आया है कि वो क्या था, अपने समय के लोगों में क्या था, खरा। खरा था, खरा। इब्रानी की बाइबल के अंदर इसके लिए उत्पत्ति 6:9 में एक शब्द यूज किया गया है, टमियम, TAMIYM, टैमियम, जिसका मतलब होता है शारीरिक रूप से निर्दोष पर आत्मिक नहीं। शारीरिक रीति से बहुत अच्छा, शारीरिक रीति से बिल्कुल निर्दोष पर आत्मिक नहीं, आत्मिक नहीं। शारीरिक रीति से बहुत अच्छे हैं, दिखावे के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा धर्मी है, सिर्फ दिखावा, सिर्फ दिखावा। हर हफ्ते यहां पे आकर के पौना घंटा प्रचार कर देता है, 2 बार पौना घंटा। आप आराधना कर लेते होंगे आधा घंटा। क्या हमारे लिए ये शब्द सही है, टमियम या टैमियम या टमायम? कई प्रोनाउंसिएशन से ये शब्द बोला जा सकता है। सिर्फ दिखावा, जस्ट शो ऑफ। नूह यहीं पे, नूह के लिए यह शब्द इस्तेमाल हुआ। इब्रानी की बाइबल में बाहर से बहुत अच्छा है, अब तो मैं ही सुपीरियर हूं, घमंड आ गया। मेरी पत्नी ने कहा उसके अंदर घमंड आ गया, मैं ही था लाखों करोड़ों के बीच में, सिर्फ मैं। सीना ठोक के बोला उसने, मैं ही था बस, बाकी सब पापी थे, सिर्फ मैं ही था। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। किसानी करने लगा, अपना प्रोफेशन में आ गया, दाख की बारी लगाई। उसके पीछे भी, लगाने के पीछे भी मकसद था, मैं बनाऊंगा, दाखरस बनाऊंगा, शराब बनाऊंगा, और उसको पी। 100 साल पहले, 500 साल तक नहीं पी। खुदा देखता रहा इसको 500 साल तक, खुदा परखता रहा 500 साल तक।
कई बार बहुत सारे विश्वासी शुरू शुरू में बहुत अच्छे विश्वासी होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ फिर बदलाव आना शुरू हो जाता है हमारे अंदर, फिर हम बदलने शुरू हो जाते हैं। समस्या कहां पर है? हम खरे तो हैं लेकिन टैमियम है, बाहर से बदले, अंदर नहीं बदले। इसलिए यीशु मसीह ने उन लोगों को जो यीशु मसीह के समय में धार्मिक लोग थे, उनकी बड़ी लताड़ लगाई है यीशु ने, उनको बहुत डांटा है यीशु ने। पापियों को तो उसने कहा मन फिराओ और लौट आओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। लेकिन उन लोगों के लिए जो टैमियम थे, जिनके लिए मत्ती 6 अध्याय की में लिखा है लोगों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, जो धार्मिकता का लिबास पहनते थे, प्रचार करते थे, लिखा नहीं है, हो सकता आराधना भी करते होंगे, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं, जीवन में बदलाव नहीं, अपने घर में ही अच्छी गवाही नहीं, कोई फायदा नहीं यहां पे आके मैं आपके सामने बड़ा अच्छा बनता फिरूं, मेरी अपने घर में गवाही ना हो, मेरी पत्नी यहां बैठ के कहे ला देख कड़ा प्रचार करदा पिया है, घर च दे किदे संबंध है। एक मसीह को, एक विश्वासी को, चाहे वो आराधक है, चाहे वो प्रचारक है, चाहे वो किसी भी रीति से, चाहे वो सिर्फ एक मसीही है, उसको हर समय एक जैसा रहना चाहिए, गिरगिट ना बने, रंग बदलने वाले, चर्च में आके अलग रंग के, बाहर अलग रंग के, काम पे अलग रंग के, पति पत्नी आपस में अलग रंग के। नो, जीवन सही होना चाहिए, सही होना चाहिए, शारीरिक रीति से बहुत सही है, लेकिन आत्मिक रीति से नहीं है। टैमियम का मतलब है, ये शब्द इसको दिया गया। क्या आज ये शब्द हमारे लिए भी है? हम बाहर बाहर से बदले, सच्ची तौबा से दूर दूर तक का हमारे से कोई नाता नहीं, झूठ बोलने समय हम परहेज नहीं करते, गालियां देते समय हम परहेज नहीं करते, किसी को धोखा देते समय हम परहेज नहीं करते, अपना लेन देन खराब करते समय हम परहेज नहीं करते। अगर ऐसा है तो ये मेरे लिए, ये टर्मियम वर्ड मेरे लिए है। नशा कर लिया, नशे में पागल हो गया, अपने कपड़े उतार फेंके, कपड़े उतार फेंके, नंगे हो गए, बेइज्जती, अपनी इज्जत अपने आप उतार के फेंक दी। और उसके बेटे ने, कौन से बेटे ने देखी थी? हाम ने। एक्चुअली में ना शेम, हाम, येपेत बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन शेम बड़ा नहीं है, शेम बेटा बड़ा नहीं है, शेम बीच वाला बेटा है। शेम को आगे इसलिए रखा गया क्योंकि यीशु मसीह इसकी वंशावली से आना था, इसलिए शेम को आगे रखा गया। असली जो हाम है वो सबसे छोटा है, हाम को यहां पे बीच में दिखाया गया, सबसे छोटा है। येपेत, शेम, हाम, सही जीनियोलॉजी ये है। लेकिन शेम को ऊपर इसलिए रखा गया क्योंकि यीशु मसीह शेम की वंशावली, इस्राएली शेम की वंशावली में से आते हैं। यह हिस्ट्री है, हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए।
हमें बाइबल की खोज करनी चाहिए, बाइबल को ढूंढ ढूंढ के पढ़ना चाहिए। इसलिए शेम हाम ये पेत कहा जाता है। हाम सबसे छोटा था, इसलिए यहां पे लिखा है नूह ने देखा कि मेरे छोटे बेटे ने क्या किया। उसने क्या किया, वो अपने घर पिता के तंबू में देखा तो उसने देखा कि पिता बिना कपड़ों के हैं। उसने अपने भाइयों को बताया और दोनों भाइयों ने एक चादर ली, अपने कंधे पर रखी और उल्टे अपने पिता की तरफ गए और अपने पिता के नंगे बदन को ढक दिया। और लिखा है 24 आयत में 9 अध्याय की, जब नूह का नशा उतरा तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया। उसको मालूम चल गया कि हाम ने क्या किया, उसके छोटे बेटे ने क्या किया। और उसने अपने पोते को श्राप दिया। बेटे को नहीं दिया, पोते को दिया। कनान उसका पोता है, पोते को श्राप दिया। समय इजाजत नहीं देता कि हम इसकी डेप्थ में जाएं। गलती किसकी थी? गलती किसकी थी? असली में गलती किसकी थी भाई? नूह की थी। एक पिता होने के नाते तुझे मालूम होना चाहिए कि पिता का औहदा क्या होता है। कई बार पिता अपनी बेइज्जती खुद कराते फिरते हैं। एक पिता होने के नाते मुझे मालूम है कि मेरा औहदा मेरे बेटे के सामने क्या है। एक पिता होने के सामने एक पिता होने के नाते मुझे मालूम है कि अपने बेटे से बात कैसे करनी है। मैं अपने बेटे से अबे यार करके कभी बात नहीं करूंगा। मैं एक पिता हूं उसका, मैं उसका यार नहीं हूं, मैं एक पिता हूं उसका। एक गैप हमेशा रहना चाहिए, एक अंतर हमेशा रहना चाहिए आपके और आपके बच्चों के बीच में। आपके बच्चों को मालूम होना चाहिए कि आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन है। मां बाप एक रिस्पेक्टेड पर्सन है फैमिली के अंदर, लेकिन ये सिखाया नहीं जाता। मैंने पिछले हफ्ते बोला था, कुछ बातों के लिए चर्च को अब खुल के बोलना पड़ेगा, क्योंकि मां बाप शिक्षाओं में फेल हो रहे हैं, देने में फेल हो रहे हैं। और मुझे पिछले हफ्ते बहुत फोन आए, उन्होंने कहा पास्टर जी आपने ये व्यभिचार का मुद्दा बहुत अच्छा उठाया। बहुत लोगों ने कहा इस मुद्दे को हमने अपने चर्च के अंदर अपने चैनलों पे चलाया। यस, ये बीमारी है, वर्शिप टीमों के अंदर ही बीमारी है, चर्चों के अंदर ही बीमारी है, व्यभिचार की बीमारी है। बच्चे आज आज्ञाकारिता में नहीं है, मां बाप फेल हो गए उनको सिखाने में, फेल होते जा रहे हैं। मां बाप अपना ओहदा नहीं रख पा रहे हैं। ओहदा रखने का मतलब है मेरा बेटा अगर मुझे गलत करते देखेगा तो मैं अपने बेटे को कभी गलत से रोक नहीं सकूंगा। मेरा बेटा अगर किसी को धोखा देते देखेगा, मैं अपने बेटे को कभी किसी को धोखा देने से रोक नहीं सकूंगा। यस, मैं कभी नहीं रोक सकूंगा। मेरा बेटा वो करेगा जो मैंने किया है, जो मैंने किया है। मैं गलत हूं तो मेरा बेटा गलत ही होगा। मैंने अंतर नहीं रखा, मैंने एक गैप नहीं रखा कि मेरा बेटा मेरी इज्जत करे। हमेशा एक अंतर बना के रखें, अंतर बना के रखें। आपको मालूम होना चाहिए कि आप फैमिली में एक रिस्पेक्टेड पोस्ट के ऊपर हैं। अपने बच्चों को बचपन से ऐसा सिखाएं। नूह ने अपनी इज्जत आप उतारी, अपनी इज्जत आप उतार दी।
बेइज्जत हो गया वो। किसी किताब में नहीं लिखा था। हमने ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ी थी कि जिसमें यह लिखा होता कि वो पिता का नंगापन नहीं देख सकता। कोई किताब नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था उनके पास में जिसको पढ़ के हमको यह पता चलता कि मैंने गलती करी है। लेकिन नूह ने उसके बेटे को श्राप दिया, अपने पोते को। कई बार हम अपनी गलतियां छिपाने के पीछे दूसरों को श्राप देते हैं। गलती हमारी होती है, श्राप हम दूसरों को देते हैं, बातें हम दूसरों की करते हैं। गलती हमारी होती है, अपनी गलती छिपाने के लिए, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए। गलती नूह की थी। यस, गलती नूह की थी। वो एक बाप और बेटे का गैप भूल गया। मेरा बेटा चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए, मैं उसको कभी नहीं कह सकता कि मेरे साथ में चल फिल्म देख के आते हैं। नो। अरे बाबा, आप तो बच्चों को अपने साथ लेके जाते हैं। गैप रखिए, एक अंतर बना के रखिए, अपनी रिस्पेक्ट बना के रखिए। परिवार में मां बाप की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। कई बार हम अपने मां बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो जो हमने बोया वो तो काटना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे बच्चे भी नहीं करते। हमारे बच्चे भी इसीलिए नहीं करते। नूह नशे और अपने अपमान, उसको अपना अपमान महसूस हुआ, मेरे बेइज्जती हुई है। जानते बेइज्जती किस बात की उसको महसूस करी? कि उसने जाके अपने भाइयों को बताया। हमने उसको देखा और जब जाके उसने अपने भाइयों को बताया, तब नूह को इस बात से गुस्सा है कि इसने बाहर इस बात को बता दिया। बात जग जाहिर हो गई कि मैंने नशा किया था। जग जाहिर हो गई। पता नहीं चलना चाहिए किसी को मैंने गलती करी, पता ना चले किसी को। चोरी छिपे बस छिप जाए मेरी बातें, मेरे अपराध छिपते रहे बस। चोरी छिपे नशा कर लिया, कोई बात नहीं, सब चलता है, दुनिया है, सब चलता है। चोरी छिपे कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं, पौलुस ने तीमुथियुस को कहा था, पेट की खराबी के लिए कभी कभी थोड़ा थोड़ा दाखरस ले लिया कर। चलता है पास्टर जी, थोड़ा थोड़ा चलता है। मैंने कहा कहावतें ठीक से पढ़ो। वहां लिखा है जब वो डेली जाती है तब भी मत देखना, करैत की नाई डसेगी। फैशन नहीं है कोई कि फैशन में आकर के थोड़ी थोड़ी पी लिया करो, है। अपनी गलतियां छिपाई, शराब दे दिया, और ये जुबान से निकली हुई बात पूरी होती है। ये जुबान जो बोल निकालती है वो पूरा होगा, पूरा होगा। यस, वो पूरा हुआ। यही कनान थे, यही कनानी तो थे। भाई ने भाई को ही तो निकाला, और किसको निकाला? क्या है पुराना नियम? किसको निकाला? कौन सा देश दिया उनको जब वो मिस्र से निकल के आए? कौन सा देश दिया?
कौन सा दिया? कनान। यही कनान ने बसाया हुआ कनान। एक भाई ने गुलामी से आकर दूसरे भाई को मार मार के निकाला। एक गलती छिपाने के पीछे, एक गलती को छिपाने के पीछे ऊपर से बहुत निर्दोष, आत्मा से नहीं, आत्मिक रूप से नहीं। ये पुराने नियम के अंदर बहुत जगह आपको ये बदलाव मिलेंगे, लेकिन नए नियम के अंदर यीशु मसीह क्या कहता है? क्यों यीशु मसीह ने निकोदेमस से, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के अंदर निकोदेमस से आकर के, जब निकोदेमस यीशु के पास आया तो यीशु ने निकोदेमस से कहा, यदि मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य देख। नए सिरे से जन्मना बहुत जरूरी है। ऊपर ऊपर से नहीं, दिखावा नहीं कि दिखावे के लिए प्रभु के साथ हो लिए। मत्ती 23 अध्याय आराम से बैठ के पढ़ लेना, कितनी डांटे पड़ी हैं दिखावे वाले लोगों को, कपटी, अंधो। यस, मैं अपने नहीं बोल रहा हूं, हमारी ऑनलाइन मीटिंग में टीचिंग चल रही है ये वाली आजकल, रात के 9:30 बजे वाली मीटिंग में। चूना फिरी हुई कब्रों, तुम कटोरे को बाहर से तो मांजते हो, अंदर नहीं मांजते। तुम पर हाय दे रखी है यीशु मसीह ने सब धर्मी लोगों को, जो धर्मी थे उस समय के, दिखावे के, टैमियम, सिर्फ बाहरी दिखावा, अंदर बदलाव नहीं, अंदर नहीं बदलाव। बाहर से बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लेकिन अंदर क्या है? आज अंदर क्या है? इसलिए यीशु ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस परेशान हो गया। एक व्यक्ति कैसे जब बुढ़ा हो जाए तो कैसे अपनी मां के घर में दोबारा जा सकता है? बाद में पढ़ लीजिएगा बैठ के, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 3 अध्याय। कल 16 ही आयत याद ना रखा करो, यूहन्ना 3 पूरा पढ़ा करो। यूहन्ना 3:16 तो सारे को याद आएगी। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाओ। लेकिन पूरा 3 अध्याय पढ़ना चाहिए। कैसे एक धर्मी पुरुष, परमेश्वर के साथ चलने वाला पुरुष, एक आज्ञाकारी पुरुष, एक धार्मिक पुरुष कैसे बदल सकता है? Why? परमेश्वर को वो टैमियम नहीं चाहिए, परमेश्वर को दिखावा नहीं चाहिए, परमेश्वर को दिखावे के लोग नहीं चाहिए। क्योंकि दिखावा करने वालों को उसने एक वर्ड दिया था, पाखंडी, हिपोक्रेट्स। ये यीशु ने अपनी टीचिंग्स में दिया हुआ है। पाखंड करने वाले, उसको पाखंड पसंद नहीं, उसको सच्चे हृदय में बदलाव देखना चाहता है। वो सच्चा बदलाव, एक बदलाव के साथ प्रभु के पास आकर के प्रभु के साथ चलना शुरू करें। जब एक बदलाव के साथ हम चलेंगे, जब हमारे अंदर बदलाव आ जाएगा, फिर हम वो गीत गाने के लायक बनेंगे, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया,
जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। यस, बदलाव, बदलाव, परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन, शारीरिक रीति से नहीं, सिर्फ दिखावा नहीं, कपड़े नहीं बदलने हैं, दिल बदलना है। दिल के अंदर जो गुप्त में छिपा हुआ है वो निकाल के बाहर फेंकना है। सच्ची तौबा करनी है। नूह का श्राप वो अंत तक दिखता है। आपके वर्ड बड़े पावरफुल है, आपके शब्द पावरफुल है, आपके शब्दों में सामर्थ्य है। जॉयस मेयर ने ये स्टेटमेंट सैकड़ों बार उन्होंने अपने प्रचार में बोली, वट एवर यू स्पीक इट विल हैपन टू यू। जो कुछ आप बोलते हैं वही आपके साथ होगा। जो कुछ आप बोलते हैं, नेगेटिव बोलेंगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव बोलेंगे आपके साथ पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं। बोलिए, लेकिन सही बोलिए, सही बोलिए। नूह ने अपनी गलती नहीं मानी, नूह ने पश्चाताप नहीं किया, नूह ने परमेश्वर के सामने भी अपनी गलती नहीं मानी। नूह ने अपना गुस्सा अपने पोते पर निकाल दिया। क्या आज अपनी गलतियां छिपाने के लिए हम अपने बच्चों को कोस देते हैं? क्या आज अपनी गलतियां छिपाने की गलतियों को छिपाने के लिए हम पड़ोसियों को शराब दे देते हैं? गलतियों को छिपाने के लिए कई बार हम दूसरे को भला बुरा कह देते। काश नूह ने अपनी गलती मानी होती। काश नूह ने अपनी गलती मानी होती। गलती करी, गलती करी। दाग की बारी लगाना गलत नहीं था, मैं बार बार बोल रहा हूं। आपका व्यवसाय गलत नहीं है, लेकिन उसके बाद जो उसने प्रोडक्ट बनाया, उसका पैसा कमाना बुराई नहीं है, लेकिन उस पैसे का आप क्या कर रहे हैं? उस पैसे से आप क्या कर रहे हैं? क्या वो खुदा के लिए इस्तेमाल हो रहा है? क्या वो सही इस्तेमाल हो रहा है? अगर वो पैसा आपको पाप में लेके जा रहा है, वो पैसा आपके लिए फलवंत कभी नहीं हो सकता। उस पैसे का कोई फायदा नहीं जो पैसा आपको पाप करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जो पैसा आपको चर्च से दूर करने की कोशिश कर रहा है, जो पैसा आपको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश कर रहा है, वो पैसा आपके किसी काम का नहीं। इसीलिए बाइबल कहती है, ईमानदारी से कमाया हुआ थोड़ा सा धन बेईमानी के कमाए हुए बहुत धन से उत्तम है, उत्तम है। समय इजाजत नहीं देता कि और बातें करें, अभी बहुत कुछ है, सीख सकते हैं। पढ़िए, सीखिए और मेरे को भी सिखाइए, ताकि मैं भी आपके साथ में मिलकर सीखूं। बहुत कुछ है नूह के साथ में जो उसके साथ जुड़ा हुआ है। खरे बनिए, लेकिन बिल्कुल खरे बनिए, टैमियम ना बनिए, बाहर से ना दिखावा ना करिए। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवते परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आज दो प्रकार से नूह के जीवन से सिखाया। प्रभु, काश ये शब्द हमारे लिए ना हो, ये टैमियम वर्ड हमारे लिए ना हो, ये दिखावा हमारे अंदर ना हो, ये कमियां, ये कमजोरियां हमारे अंदर ना हो, बल्कि हम सचमुच आपके वचन के अनुसार एक ईमानदार
और सचमुच आपके पीछे चलने वाले हो। हृदय के अंदर हमारे बदलाव दिखाई दे। धन्यवाद, महिमा और आदर आपको देते प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन।